चलिए, तो आज हम लोग पढ़ाई करेंगे क्लास 9 NCERT चैप्टर 2 है बहुपद, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पोलिनोमियल। अब एक बात समझो, बहुपद क्या होता है। देखो, बहु और पद दो चीज़ से मिलकर के बना है ये बहु और पद। बहु और पद, देखो बहु का मतलब हो गया यहाँ पे बहुत, बहु का मतलब हो गया बहुत, और पद का मतलब होता है बाबू टर्म्स। टर्म्स क्या होता है? टर्म्स। टर्म्स का मतलब पद होता है, बहु का मतलब बहुत, यानी कि बहुत सारे पद से मिलकर के जो बीजीय व्यंजक बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद। अच्छा, अब आया एक बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक। अच्छा, एक बात बताओ, अब बीजीय व्यंजक किसको कहते हैं? बीजीय व्यंजक बाबू, इसको जो है हम लोग इंग्लिश में कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? इसको इंग्लिश में कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या होता है? तो जैसे जब चर और अचर, जबकि चर और अचर मिलकर के किसी बहुपद का निर्माण करता हो तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कहते हैं बीजीय व्यंजक। आप बोलोगे सर चर क्या होता है और अचर क्या होता है? तो बाबू, चर का मतलब होता है, जैसे कि यदि हम चर बोले तो चर का मतलब होता है कि चर को हम x y से दिखाते हैं, जैसे x y a b z इस तरह से, यानी अल्फ़ाबेट से x y से जो दिखाते हैं इसका, और इसका कोई भी वास्तविक मान हो सकता है, जैसे 2 4 इस तरह से 6, कोई भी वास्तविक मान इसका निकलता है x का। जैसे बाबू लोग देखो, हम लिखे कि 2 + x, तो x बराबर हो जाएगा -2, यानी इधर गया तो माइनस हो गया। देखो x का मान निकल गया ना, ये था कौन चीज़? और चरपद, और ये था चरपद। देखो यहाँ चरपद का मान हम निकाल दिए, चरपद का मान कितना निकला? तो चरपद का मान 2 निकला। तो इसी तरह से बहुपद दो शब्दों से मिलकर के बनता है, बहु और पद। तो दोनों, बहु का मतलब होता है बहुत और पद का मतलब होता है टर्म्स, और दोनों मिलकर के बनाता है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक का मतलब हुआ चर और अचर मिलकर के बनता है। तो चर हम x y को कहते हैं, और अचर में आता है 1 2 3 4, जितनी भी काउंटिंग का नंबर आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं अचर कहते हैं, और जो ABC में होता है इसको चर कहते हैं। इसी तरह से हमको अब एक चर वाला रैखिक समीकरण कहेगा, एक चर वाला बीजीय व्यंजक। तो एक चर वाला जैसे हो गया, एक चर वाला अगर बोलेगा तो जैसे हो गया 2x + 5, 3x + 9, 9x + 5, ये सब क्या हो गया? ये सब हो गया बाबू एक चर वाला बीजीय व्यंजक। एक चर, देखो x है ना, सिर्फ x रहेगा तो एक चर, और यदि y भी रहेगा तो 2 चर। ठीक है, खाली x रहेगा तो एक चर, और अगर y भी रहेगा तो 2 चर। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसको बनाने के लिए हम तो ये समझ गए कि पद, बहुपद क्या होता है? बहुपद दो टर्म से मिलकर बनता है, तो समझा ही दिए। x y वाला को चर कहते हैं, इसको अचर कहते हैं। बस इसमें चर और अचर पद समझना था। एक चीज़ और इसमें समझना था, पद। इसको मिटाते हैं। इसमें एक चीज़ और हमको समझना है बाबू लोग, पद। इसमें क्या समझना है? पद। देखो, जैसे लिखा हुआ है 2x + 5y + 9, पूछेगा इसमें कितना पद है। दूसरा लिखा हुआ है 5a + 6b + 9d + 9 = 0। आप पूछेगा इसमें ये है या नहीं है, कितना पद है? तो बाबू 1 2 3 पद है। इसमें कितना पद है? 3 पद है। पद बराबर 3, इसमें 1 2 3 4 पद है, तो इसमें पद बराबर कितना निकल गया? तो पद बराबर निकल गया 4। अब देखो, पद गिनने का एक और तरीका हम बताते हैं। जैसे माइनस प्लस काउंटिंग कर लो, 1
और 2, क्या गो साइन है? 2 गो, इसे एक अधिक पद 3 गो पद। अब देखो 1 2 3 प्लस माइनस क्या गो है? प्लस 1 2 3 गो है, यानी 3 से 1 अधिक 4 गो पद। तो इस तरह से हम लोग पद को क्या करते हैं? काउंट करते हैं। अब हम लोग बाबू आगे चलेंगे, इसमें इसका कुछ आइडेंटिटी आता है जिसको हम लोग कहते हैं सर्वसमीका। कुछ सर्व समीकाएँ। अब देखो ये कुछ सर्व समीकाएँ होगा, जैसे इसमें पहला है x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर, और उसके बाद है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस क्या? वाई स्क्वायर। उसके बाद है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका होता है x प्लस वाई एंड x माइनस वाई। ये सर्व समीकाएँ हैं, और भी सर्व समीकाएँ हैं। पहले हम लोग इतना को प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है बाबू। तो इसको देख लिया कि 1 2 3 है, पहले ये बहुत हल्का सा छोटा छोटा है, इसको हम प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये समझ गए आप 3 को, अब हम एक एक करके लिखते जाएंगे, प्रूफ करते जाएंगे तीनों को, ठीक है। तो देखो पहला सर्व समीका है हमको x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अच्छा देखो इसको ऐसे नहीं ले सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस क्या? b स्क्वायर। बस यहाँ a के जगह पे x दे दिया गया है और b के जगह पे y दे दिया गया। अब जहाँ जहाँ a b है वहाँ y हो जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, हम इसको अगर हम प्रूफ करना चाहें तो इसको इसके बराबर प्रूफ कर दें या इसको इसके बराबर प्रूफ कर दें, बात मेरा सही हो जाएगा। तो इसको देखो लेफ्ट हैंड साइड में है, इसलिए इसको कहते हैं LHS, और ये राइट साइड में इसको कहते हैं RHS। LHS का फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड साइड, और RHS का फुल फॉर्म होता है राइट हैंड साइड। ये दोनों का फुल फॉर्म होता है, पूरा इसका नाम होता है, यानी कि बायां पक्ष और दायां पक्ष, बायां पक्ष और दायां पक्ष। आगे देख बाबू, अब किसी एक ठो को हम लेंगे और दूसरे के बराबर प्रूफ कर देंगे। एक बात तो इसको इतना प्रूफ करने में थोड़ा सा ही होगा, इसीलिए हम इसी को जो है इतना प्रूफ कर देते, ठीक। तो हम लेते हैं 4LHS, हम LHS लेते हैं। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर है। एक बात बाबू, किसी का स्क्वायर होता है तो उसको 2 बार लिखते हैं। जैसे अगर मान लो x का स्क्वायर है तब इसको लिखते हैं x इंटू एक्स। यदि a का क्यूब रहे तो हम लिखते हैं a इंटू ए, यानी सेम चीज़ को बार जितना स्क्वायर है उतना पावर में हम लोग क्या कहते हैं, उतना बार लिख देते हैं। इसका 2 पावर है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं, x प्लस वाई और x प्लस वाई। हम ये दोनों को गुना कर देते हैं। गुना करेंगे तो पहले x से करेंगे, x से गुना करेंगे x प्लस वाई को, और प्लस वाई से गुना करेंगे x प्लस वाई को। अब देखो बाबू लोग x गुना x स्क्वायर प्लस x गुना y xy और प्लस y गुना x तो xy, अरे xy है तो उसी चीज़ को थोड़ा सीधा करके लिख दिए, और y गुना y क्या हो जाएगा? y स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो x स्क्वायर तो है ही, अब देखो एगो xy और एगो x स्क्वायर, दोनों के y में आगे में 1 है तो 1 और 1 2, और xy है तो xy और प्लस कितना y स्क्वायर। अब देख मेरे भाई, ये जो है इससे हम लेके चले थे और इसके बराबर आ गए ax स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर, इसके बराबर आ गया। इसका मतलब ये यहाँ क्या लिखेंगे, LHS बराबर RHS प्रूफ्ड। बस a प्लस बी का होल स्क्वायर को प्रूव करना था। अब देखो इसी में अगला क्वेश्चन हमको है, दोबारा फिर कहता है, ये तो पहला था, दूसरा हमको कहता है, दूसरा है x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है a स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है भाई लोग
ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये a प्लस बी का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब इसको हम प्रूफ कर लेते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, तो x प्लस वाई का है तो हम ये एल एच एस है और ये आर एच एस है, तो हम लेते हैं फ्रॉम एल एच एस, हम एल एच एस से लेते हैं। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, तो देख भाई इसको दो बार हम लिख सकते हैं कायदे से, x माइनस वाई और उसके बाद x माइनस वाई, दो बार लिख दिया। अब गुना कर देते हैं, x से गुना कर देते हैं x माइनस वाई को, फिर माइनस वाई से गुना कर देते हैं x माइनस वाई को, यानी एक बार इससे ये दोनों को गुना कर दिया, उसके बाद फिर इससे ये दोनों को गुना कर दिया, कर दिया। अब करते हैं x गुना x, एक्स स्क्वायर माइनस x गुना y, एक्स वाई। अब देखो यहाँ प्लस माइनस माइनस x गुना y, एक्स वाई, अब माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर अब माइनस का, एक दोनों जगह माइनस है तो माइनस, यहाँ भी एक यहाँ भी एक और एक दो, लेकिन माइनस में माइनस दो, एक्स वाई दोनों जगह है तो एक्स वाई और प्लस कितना है वाई स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर आ गया, अब माइनस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर। देखो तो हम इसको लेके चले थे, इसके बराबर आ गए, इसका मतलब हम लिखेंगे एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव्ड। हमने क्या किया, इस दोनों को जो है एक बारी बारी से प्रूफ कर दिया। ठीक है, देखो अब इसको मिटाते हैं, अगला चलेंगे। ठीक है, इसको आपने देख लिया। एक तो और है, इसको इसी में प्रूफ कर देते हैं। देखो भाई अब अगला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला था बाबू लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मानेंगे एल एच एस और इसको मानेंगे आर एच एस। अब इसको इसके बराबर या इसको इसके बराबर, अब एक बार उल्टा करते हैं, इसी को हम इसके बराबर प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, तो देखो हम कायदे से दोनों को गुना कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं एक्स गुना इसको एक्स माइनस वाई, फिर देखो प्लस वाई गुने एक्स माइनस वाई, यानी इसको एक बार एक्स से ही पूरे को गुना किए, देखो यहाँ एक बार वाई से फिर दोनों को गुना कर रहे हैं, देखो यहाँ। तो इस तरह से अब इसको लिखते हैं, एक्स गुना एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस एक्स गुना वाई एक्स वाई, फिर देखो यहाँ प्लस में एक्स गुना वाई एक्स वाई, अब प्लस माइनस माइनस वाई स्क्वायर। अब देख बाबू प्लस में एक्स वाई माइनस में एक्स वाई कट जाएगा, तो बचेगा क्या एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो तो इसके बराबर प्रूफ हो गया, यानी कि हम लिख सकते हैं एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूफ्ड। हम तीनों चीज़ों को आपके पास प्रूफ कर दिए। ठीक है, अब इसके पर हम आगे चलते हैं। ठीक, 3 क्वेश्चन था आपको, 3 को सरसमी का था, तीनों को हमने प्रूफ कर दिया।